हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्योर बैंकिंग सॉल्यूशन। जैसा कि हमने पहले कहा था कि मैं यहाँ पे इंग्लिश का डेली का वोकैब का शो लेके आऊँगी, जिसमें हम हर रोज़ सीखेंगे इंग्लिश के 10 नए वर्ड, जानेंगे उसका मीनिंग और यूसेज, सेंटेंस में कैसे यूज़ करें। तो मैं वो लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा और ये सबके लिए है। सो शुरू करते हैं। आफ्टरमाथ ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या इफ़ेक्ट होते हैं, कोई भी अनप्लेजेंट हैपनिंग जो भी होता है, कुछ भी जो बुरा टाइम होता है, बुरा जो इफ़ेक्ट होता है बुरे टाइम का, उसको हम लोग आफ्टरमाथ कहते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द आफ्टरमाथ ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। जैसे क्राइसिस ख़त्म होगा तो ये बहुत सारा इफ़ेक्ट छोड़ जाएगा, बहुत सारे इल इफ़ेक्ट होंगे, तो वो सारे इफ़ेक्ट को हम क्या कहेंगे? आफ्टरमाथ। तो जो भी किसी इवेंट के होने के बाद जो अनप्लेजेंट चीज़ें होता है उसी को हम लोग आफ्टरमाथ कहते हैं। ओके। सेकेंड वर्ड है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल होता है क्विकली मूव करना, क्लाइंब करना, और दूसरा मीनिंग कम्प्लीटली compete करना, स्ट्रगल करना किसी भी चीज़ को पाने के लिए, फॉर पोजेशन और गेन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं द चिल्ड्रन स्क्रैम्बल फॉर चॉकलेट्स। वो आपस में छीना झपटी कर रहे थे, चॉकलेट्स के लिए स्क्रैम्बल कर रहे थे। ब्लीक। ब्लीक मीन्स नॉट होपफुल। आप किसी चीज़ के प्रति आप होप नहीं है कि वैसा कुछ हो सकता है, आपको बुरा, आप बिल्कुल एनकरेज्ड फील नहीं करते किसी चीज़ को लेके, आप उसको हम बोल सकते हैं कोई भी ऐसा डिस्करेजिंग सिचुएशन। लाइक कि अभी हम कह सकते हैं कि चांसेस ऑफ प्रमोशन सीम्स ब्लीक इन प्रेजेंट सिनेरियो। अभी का जो सिनेरियो है उसको देख के प्रमोशन के चांसेस तो बहुत ब्लीक लग रहे हैं। ब्लीक आउटलुक मतलब नॉट पॉजिटिव, नॉट फेवरेबल, वेरी रेयर। ओके। कंटेन, इसका दो मीनिंग होता है। एक तो होता है कंटेन, होल्ड करना। ओके, कोई किसी भी चीज़ में कुछ पाया जाता है। द बॉक्स कंटेन्स चॉकलेट। ओके, तो वहाँ दैट इज़ बॉक्स इज होल्डिंग समथिंग। सो पहला मीनिंग तो इसका होल्ड होता है। एंड सेकेंड, कंटेन का मतलब ये भी होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, उसको चेक करना, कर्ब करना। लाइक कि हम कह सकते हैं गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स इन कंटेनिंग द आउटब्रेक, इन चेकिंग, इन रिड्यूसिंग द आउटब्रेक। कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कोई भी ऐसा चीज़ जो कवर करे कंप्लीट एस्पेक्ट, जो फीचर करे हमारा कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट एस्पेक्ट, जिसमें सब कुछ हो, कुछ मिसिंग ना हो, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। लाइक वी से कैन से कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया इस प्रोजेक्ट का हमने, सब कुछ डिटेल्ड में जानने का जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोमली। इसका मीनिंग होता है डेविएट करना किस चीज़ से, जो भी हमारा स्टैंडर्ड है, यूजुअल है, जो प्रायर होता है, जो एक्सपेक्टेड है, जो हमेशा देखने को मिलता है, उससे अगर कुछ हट के हो रहा है तो हम कहते हैं ये कंप्लीट एनोमली है। मतलब पूरा डेविएट कर गया है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होता है उससे। इसके साइनों में हम सिनोनिम्स में इसका डिपार्चर भी हो सकता है कि अपने जो ओरिजिनल फॉर्म है उससे हट जाना, दैट्स कॉल्ड एनोमली। विरुलेंट। विरुलेंट मीन्स एक्सट्रीमली सिवियर और हार्मफुल इन इफेक्ट। कोई भी चीज़ जो बहुत ही हार्मफुल है, बहुत सिवियर है, वेरी हार्श, उसको हम विरुलेंट कह सकते हैं। लाइक अ विरुलेंट अटैक was done. Crisis had a virulent effect. Okay. Enigmatic. Enigmatic is something which is difficult to interpret or understand or very tough to figure out. कुछ भी ऐसा चीज़ जिसको कि समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, very tough to figure out. Like
एग्जाम्पल में एनिग्मेटिक स्माइल, अब आपको स्माइल से पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। गुलेबल, गुलेबल मीन्स ईजली परsuaded टू बिलीव समथिंग, कोई भी ऐसा इंसान जो ईज़िली आप उसको कुछ समझाओ वो तुरंत मान लेता है, जिसको आप ईज़िली ट्रिक कर सकते हो, ईज़िली हु कैन बी ईज़िली फूल्ड, ट्रिक्ड, डिसीव्ड, जिस बहुत ईज़िली जो चीटेड किए जा सकते हैं, जो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को यकीन कर लेते हैं या कन्विंस आप कर सकते हो, अपनी बातों में ला सकते हो, उसको हम गुलेबल कहते हैं। लाइक हम कह सकते हैं ही इज़ गुलेबल एनफ टू बिलीव योर स्टोरीज, आप कुछ भी कहानी बताओगे वो यकीन कर लेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुलेबल है। प्रोलिफरेटिंग, प्रोलिफरेटिंग मीन्स बढ़ना, रैपिडली, नंबर्स में इंक्रीज होना, मल्टीप्लाई होना। लाइक हम कह सकते हैं द केसेस ऑफ COVID-19 is proliferating, that means it is increasing rapidly day by day.